बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कुछ और एजुकेशन की टर्म्स हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे जिसमें कुछ एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स का डिफरेंस बताया गया है, जो कि अमूमी तौर पर एक ही तरह की समझ ली जाती हैं और इसी तरह से बोली और लिखी जाती हैं, जिसका वक्ती तौर पे शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जब हम उसको किसी मखसूस पैरामीटर्स के अंदर कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का डिफरेंस जो है वो मैटर करता है और वो मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज जो टर्म्स जो हैं उनको जिनको हमने क्लियर करना है वो बहुत ही आम ज़बान में इस्तेमाल होने वाली हैं। उनमें है टेस्ट है, एवेल्यूएशन है, असेसमेंट है। और असेसमेंट का या जायज़े का जो कॉन्सेप्ट है या टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूदा ज़माने के अदारों के बन जाने के बाद की बात नहीं है। इंसान तख्लीक़ी आदम से लेकर ही अपनी ज़ात, अपने माहौल का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के लिए जायज़े की किसी न किसी सूरत हाल से वास्ता पड़ता रहता है और वह जायज़ा लेता रहता है अपनी ज़िंदगी के जदोजहद में। जायज़े का किरदार हर सूरत में, हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। मौजूदा ज़माने की जो महज़ब अक़वाम के अलावा गैर मुतमद्दन कबाइल जो थे, अनसिविलाइज्ड जिन्हें हम कहते हैं ट्राइब्स, उनके ज़हनों में भी जायज़े का और तख़मीन का कोई तसव्वुर मौजूद था। वो इससे खाली नहीं थे, वो इतना रिफ़ाइंड ना हो सकता है उसके इतने स्टेप्स ना हों जिस तरह के मौजूदा दौर में है, मगर वो भी अपने इर्द गिर्द के हालात और अपने काम और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए कोई ना कोई म्यार और तरीका लेकर चलते थे। और इस तरह इंसानी ज़िंदगी में ये वक्त के साथ साथ ये जायज़ा और तख़मीन और असेसमेंट और टेस्ट जो है वो चलते आ रहे हैं और इनकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। और तालीम व तदरीस में जो जायज़ा है उससे मुराद एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रोसेस है जिसके ज़रिए टीचर अपनी टीचिंग का अंदाज़ा लगाता है और जो उसने पढ़ाया था वो तलबा को किस हद तक समझ में आया। और इसकी फिर मुख्तलिफ़ माहिरीन ने डेफिनेशंस भी की हुई हैं। हम लोगों ने आज की इस लेक्चर में ये देखना है कि जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट, टेस्ट और असेसमेंट, ये दरअसल इन तीनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि हम इन तीनों को आलमोस्ट एक जैसा ही समझ लेते हैं, क्योंकि फ़र्क बहुत लतीफ़ सा और बहुत बारीक बीनी से चेक करने वाला है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट दरअसल जायज़े के प्रोसेस के अंदर एक क्वांटिटेटिव इसका एस्पेक्ट है। क्वांटिटेटिव मीन इसका अददी और इसका मिकदारी पहलू है, जिससे हम किसी फ़र्द की किसी भी एबिलिटी को जो उसका अंदाज़ा लगाते हैं और एक ख़ास स्टैंडर्ड के साथ उस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 33% को हम पासिंग स्टैंडर्ड समझ लेते हैं और उसमें किसी भी स्टूडेंट का जब हम जायज़ा लेंगे तो 33% से कितना ज़्यादा ग्रेड है, 33% से कितने काम है। तो ये एक क्वांटिटेटिव इजहार होता है किसी की सलाहियत का। और इसके अलावा एक और बहुत जो कॉमन यूज़ होने वाली टर्म है वो है टेस्ट। अब टेस्ट जो है वो क्या है? टेस्ट एक टूल है, मेजरिंग टूल है हमारा, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात की पैमाइश करते हैं। टेस्ट इन इट सेल्फ खुद नहीं मेजर करता, वो टेस्ट जो है वो बतौर टूल इस्तेमाल हो रहा होता है खसूसियात को मेजर करने के लिए। और ये जो टेस्ट है ये ओरल भी हो सकते हैं, ये रिटन भी हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, किसी भी फॉर्म में टेस्ट हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ है, एक और टर्म है उर्दू में तख़मीन और इंग्लिश में असेसमेंट। इसका मतलब है अंदाज़ा लगाना, क़यास कर लेना, एक जर्नल हिसाब लगा लेना, एक अमूमी हिसाब लगाना। उस्ताद अपने पढ़ाने के दौरान भी अपनी टीचिंग के इफ़ेक्ट का अंदाज़ा लगाने के लिए, तलबा की दिलचस्पी को कायम रखने के लिए, उनकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, उनकी तवज्जो को कायम रखवाने के लिए, उनको अंदर महवियत कायम करने के लिए, उनके फ़हम पर नज़र रखने के लिए अंदाज़े लगाता है और अपने क्लासरूम के माहौल को मौज़ून करता रहता है। इस तरह उसके जो क्लास के अंदर ये असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो होता रहता है। बाज़ औक़ात ये असेसमेंट हम पढ़ाने से पहले एक दो सवालात करके अंदाज़ा लगाते हैं इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स का पहले से कितना नॉलेज मौजूद है, तो ये भी आपकी असेसमेंट है। और अगर आप पढ़ाने के बाद आप देखते हैं तब भी आपकी असेसमेंट है, जब आप उसको चेक करते हैं दरमियान में भी इस तरह के अंदाज़ा उस्ताद लगाता है, क़यास करता है और उससे आगे वो
उनकी कारकर्दगी को देखता है और उसके बाद मज़ीद अपनी प्लानिंग को करता है। ये जो तीनों टर्म्स हैं, टेस्ट, असेसमेंट और उसके अलावा पैमाइश, तो इसके लिए एक दफ़ा फिर मैं एंड पे रिवाइज़ कर देती हूँ कि जो मेजरमेंट है ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, टेस्ट जस्ट एक टूल है मेजर करने के लिए, और असेसमेंट जो है एक रफ एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है और एक कयास है। तो उम्मीद है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं इनमें डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि कुछ टर्म हमारी बुक में से रह गई हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए तीनों टर्म्स जो हैं रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी जो है एवेल्यूएशन होती है, ये असेसमेंट है, इसकी एजुकेशन वाइज कितनी इम्पोर्टेंस है और ये किस किस पहलू से ज़रूरी है, इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी इसके हवाले से भी आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड करूँगी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हों, आज पहली दफ़ा सुन रहे हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो ज़हन में तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।